गणपति बप्पा मोरया बोलो। गणेश जी महाराज की जय हो। क्यों किया जाता है गणेश बप्पा का विसर्जन? इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों किया जाता है गणपति जी का विसर्जन। इससे जुड़ी कहानी पढ़ेंगे सुनेंगे। इससे जुड़ी कहानी: गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है और अंतिम दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। साथ ही प्रार्थना की जाती है कि गणेश जी सुख शांति का आशीर्वाद दें। देश भर में गणेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन इसकी शुरुआत हुई। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है और जो लोग अपने घरों में बप्पा की स्थापना करते हैं वो विधि विधान से उनका विसर्जन करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि अगले साल फिर से गणपति बप्पा हमारे घर में पधारें और सुख समृद्धि का वास हो। इस साल गणेश विसर्जन 17 सितंबर 2024 को किया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? तो बता दें कि इसके पीछे बेहद ही रोचक पौराणिक कथा छिपी हुई है। इसलिए करते हैं गणेश जी का विसर्जन। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित किया जाता है क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और गणेश जी उस कथा को लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा का ऐसे करें विसर्जन। अगर आपने भी अपने घर में गणपति जी की स्थापना की है तो विधि विधान के साथ उनका विसर्जन करें। विसर्जन के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान गणेश जी की पूजा करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश जी आरती व मंत्र पढ़ें। फिर एक चई पर गणेश जी प्रतिमा को रखें और वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद उनका विसर्जन कर दें। ध्यान रखें कि विसर्जन एक झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे करना चाहिए। गणपति विसर्जन का महत्व। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश विसर्जन के दिन लोग दिल से भगवान गणेश के प्रेम का त्योहार मनाते हैं। श्रद्धालु उनके मूर्ति को समुद्र में ले जाते हैं, साथ में भक्ति और प्रेम भरे मंत्र रखते हैं। समय आते ही गणेश अपनी माता की जमीन पर लौटते हैं, जिससे हमें उनकी तत्परता और प्रेम महसूस होता है। इस पर्व के माध्यम से हमें साफ होता है कि भीषण समस्याओं को हम बिना डर के कैसे परिभाषित कर सकते हैं। विसर्जन के समय हर कोने से गणपति बाप्पा मोरया पुनः मुझ्या वर्षी लवकर की ध्वनि सुनाई देती है। यह नजर आता है कि समुद्र की लहरें भी उत्साह से गड़े गणेश की मूर्ति को लेने के लिए उत्सुक होती हैं। इस सार्वजनिक समारोह में लगे हुए रंगों, मूर्तियों और सजावटों में भगवान गणेश की महिमा की झलक मिलती है। एक साथ मिलकर गाते, नृत्य करते हुए भक्ति भाव और समर्पण का संदेश बना रहता है। इस पावन पर्व में भगवान गणेश के चरणों में आनंदित हम अपने जीवन को उनके उजागर संदेश के साथ दिशा देते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल भारत और अन्य देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और इसके बाद गणेश विसर्जन का समापन किया जाता है। गणेश विसर्जन का दिन भगवान गणेश को प्राकृतिक संसार में वापस लौटने का दिन होता है। एक छोटे से गांव में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गांव में हर कोने से भक्त गणेश जी की आराधना करने आए थे। सभी लोग उनकी पूजा करने और आरती गाने में लगे रहते थे। पंडित जी ने भगवान गणेश की कथा सुनाई और सभी लोग उनकी करुणानिधि सुंदर मूर्ति के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं समर्पित की। त्योहार के अंतिम दिन गणेश जी को विसर्जित किया जाना था। सभी लोग गणेश जी के साथ विदाई के रोमांच से उमंगित थे। रात को लोग गणपति विसर्जन के लिए सजे सजाए जहाजों के साथ नदी की तरफ रवाना हुए। गणपति बाप्पा के मंदिर से रवाना हो रहा समूचा मार्ग उनके भजनों की ध्वनि से गूंजा हुआ था।
नदी के किनारे विसर्जन स्थल पर पहुंचकर सभी ने पानी में गणपति जी की मूर्ति विसर्जित करने के लिए तैयारी की। लोग गणेश जी का विसर्जन करके उन्हें शांति और सुखी आत्मा के साथ वापस लौट जाने की कामना करते हुए आंसू बहाते थे। तभी अचानक बादलों का आकार बदलने लगा और बारिश शुरू हो गई। लोगों ने जल्दी से देवस्थान की ओर देवी मां की पूजा करने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी मां से विनती की कि वे गणपति जी को सुखी आत्मा के साथ वापस लौटने की कृपा करें। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी तो लोग फिर से गणपति जी की विसर्जन के लिए वापस चल दिए। उन्होंने फिर से गणपति जी की मूर्ति नदी में डाल दी और उनका विसर्जन पूर्ण किया। सभी ने एक साथ मिलकर आरती गाई और गणपति जी की विदाई की श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे सब वापस अपने घरों की ओर लौट चले। गणपति जी के विसर्जन का महत्व यह है कि यह हमें सिखाता है कि सब कुछ जयंती और नाश है और कुछ भी स्थायी नहीं है। ये त्योहार हमें एक साथ जीने और बिना अपनी प्राथमिकताओं को त्यागे रहने की महत्व सिखाता है। गणपति जी का विसर्जन हमें उनके संदेश को समझाता है कि हमें सब कुछ को सही अंजाम देने और उसमें अपनी भक्ति और ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। इसी तरह गणपति जी की मूर्ति को जल में डालकर विसर्जित करना हमें उनकी अनंतता और महत्व को समझाता है। इस प्रकार गणेश विसर्जन एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण पर्व है जो हमें जीवन में संतुलन और समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाता है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व है जो लोगों को एक साथ ले जाता है और उन्हें धार्मिकता और समरसता की भावना सिखाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें। गणपति जी कृपया आप पर सदा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।